पहले वर्ग संख्याएं देखते हैं। देखिए वर्ग संख्याएं में 144 दिया है जिसका लघुत्तम समापवर्त निकाला गया है। 144 में 2 का भाग दिया गया है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया। अब 72 में 2 से फिर से भाग दिया है, 2 दिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12, 2 छक्के 12। 36 में 2 का भाग दिया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। अब 18 आ गया। अब 2 से फिर से भाग दिया है, ये 2 है, 2 निया 18, 9 में 2 का भाग नहीं जाता इसलिए 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9, 3 में 3 से 1 बार भाग दिया है, 3 एकम 3। इस प्रकार से जो ये 2 2 2 2 3 3 आया है, ये 144 का अभाज्य गुणनखंड है। इसे आपस में गुणा करके लिखा है। ये देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे बराबर करके 2 घात 2 गुणा 2 घात 2 गुणा 3 घात 2 दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 गुणा 2 को 2 घात 2, फिर ये 2 गुणा 2 को 2 घात 2 और 3 गुणा 3 को 3 घात 2 लिखा है। अथवा इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, उसके बाद नीचे में लाइन खींचेंगे, अर्थात 2 संख्याओं का जोड़ी बनाया है। तो 2 गुणा 2 फिर एक जोड़ी बन गया, फिर 2 गुणा 2 फिर एक जोड़ी और 3 गुणा 3 एक जोड़ी। और जोड़ी उसी संख्या को बनाना है, जैसे कि 2 का जोड़ी बनना चाहिए, 2 3 का जोड़ी नहीं, उसी संख्या का जोड़ी। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ी, 2 का जोड़ी, 3 का जोड़ी। 2 3 का जोड़ी नहीं बनेगा, उसी संख्या का जोड़ी 2 बनाना चाहिए। तो वर्ग संख्याएं में उसी संख्या का जोड़ी बनता है, और जिस संख्या का जोड़ी अभाज्य गुणनखंड का नहीं बनता वो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं।